तो दोस्तों नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने जो कोडिंग डिकोडिंग का अपना जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है दोस्तों, जिसे सांकेतिक कोड भाषा बोलते हैं, जो कि BSTC, PTT और जो PSI वगैरह एग्ज़ाम में आपका काम आएगी दोस्तों, ठीक है। तो कल हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, देखिए दोस्तों, तो कल हमने कोडिंग के बारे में जो A to Z तक जो अक्षर तक जो सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली और जो उल्टा क्रम था वो भी हमने ट्रिक से याद कर लिया है दोस्तों। और आज हम इसके जो महत्वपूर्ण जो टाइप बनते हैं दोस्तों, 4-5 टाइप है, तो वो हम दोस्तों पूरे करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन तो दोस्तों बनता ही है। ये 4-5 टाइप दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ते हैं दोस्तों एक एक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो पहला टाइप है, ठीक है, पहला जो टाइप है वो है अक्षरों के स्थान के बारे में, यानी जो अक्षर के जो स्थान के बारे में, यानी कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर है ना। जैसे कि A 1 पर है, ठीक है, B 2 पर है ना, ये वाले जो स्थान है ना, इसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक एक अक्षर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, जैसे कि जो राम है दोस्तों, ठीक है, जो राम को दोस्तों ऐसे लिखा गया है, ठीक है, 18-11 मतलब 18 है, 1-1-3 ऐसे इसमें लिखा गया है, ठीक है। और तो फिर दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि श्याम को इसी पैटर्न के आधार पर कैसे लिखा जाएगा। मतलब समझो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइप है अक्षरों के स्थान के बारे में, यानी कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें है ना, इसमें आपको देखिए दोस्तों, इधर में एक इसको इधर लेके जाता हूँ थोड़ा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आर को देखना पड़ेगा, आर का स्थान कौन सा था, आर का 18 पर था ना, आर का स्थान 18 पर था, ठीक है। और ए का स्थान कौन सा था, 1 पर था 1। और एम कौन से स्तर पर था, यानी 13 पर था। तो देखिए दोस्तों 18 है लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। ए लिखा हुआ है, यानी ए 1 पर था तो 1 लिखा हुआ है। एम 13 पर था, ठीक है। तो ये देखो 13 पर लिखा हुआ है, यानी कि स्थान के बारे में ये क्वेश्चन है, तो वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि जो एस है ना, एस, तो इसकी जैसे ये करना पड़ेगा। जैसे एस है तो कौन से स्थान पर था, एस कौन सा 19वें नंबर पर था, ठीक है दोस्तों, एस 19वें नंबर पर था। और वाई कौन से नंबर पर था, ठीक है, 25वें नंबर पर था वाई, ठीक है। और जो ए था कौन से स्थान पर है, अभी देखा 1 पर है। और एम है कौन से स्थान पर था, अभी देखा 13 स्थान पर था। यानी कि जो एस तो आ जाएगा आपको, जैसे कि एस तो आ जाएगा 19 पर, ठीक है, और वाई आ जाएगा 25 पर, और ए आ जाएगा 1 पर, और एम आ जाएगा 13 पर। यानी कि जो 19, 25 और 11 और ए 3, ये वाला आपको मतलब ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो गया पहले का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में है कि देखिए दोस्तों, ये जो दूसरे क्वेश्चन में है कि जो गीता है, यानी गीता को 7, 9, 2, 0, 1 में लिखा जाता है, तो सीता को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वही स्थान वाला प्रश्न है दोस्तों। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले आपने देखा था कि जी का नंबर कहाँ पर आता है, 7 पर आता है, आई का 9 पर आता है, ठीक है, और टी का 20 पर आता है, और ए का 1 पर आता है। तो देखिए दोस्तों 7, 9, 20, 1 लिखा हुआ है, यहाँ देखो 7 है, 9 है, 20 है, 1 है, तो ये तो स्थान वाला प्रश्न है। तो आपको सीता को भी ऐसे कैसे करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए एस आता है 19 पर, अभी देखा, आई आता है, यानी आई आता है 9 पर, ठीक है, और टी आता है 20 पर, और ए आता है मतलब 1 पर। तो देखिए 19, 9, 20, 1, ये वाला आपको मतलब ये वाला इसका उत्तर है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब इसी पैटर्न पर दोस्तों, यानी जो अक्षर का जो यही पैटर्न है, अक्षर के स्थान वाला यही जो पैटर्न है ना, इसी टाइप के आधार पर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों, होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको बताना है। यानी कि 6 है ना, ये 6 को लिखा जा रहा है दोस्तों 19, ठीक है, 9 है, और 100 में लिखा जा रहा है, यानी इसमें लिखा जा रहा है, यानी इस शब्दों में लिखा जा रहा है इसको, ठीक है। यानी 6 को ऐसे लिखा जा रहा है कोड भाषा में, ठीक है। तो संजू, यानी संजू सैमसंग का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो संजू को कैसे लिखेंगी, तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप पर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि दूसरा टाइप है आपके, जैसे कि जो दूसरा टाइप है ना, वो है दूसरा टाइप
के उल्टे क्रम के बारे में, यानी शब्दों का जो उल्टा क्रम अभी हमने देखा था 26 अक्षर थे, हमने उसको उल्टे क्रम में रखा था। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि उल्टा क्रम कैसे ज्ञात करते, ठीक है। तो जो उल्टे क्रम है ना, उल्टे क्रम के बारे में भी प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि राम है ना, इस राम को IZN में लिखा है, तो श्याम को कैसे लिखेंगे। तो को ध्यान लगाना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा कि देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि देखो जो आर था ना, आर यानी रेलवे, कौन सा रेलवे, इंडियन रेलवे, कौन सा, इंडियन रेलवे। और ए टू जेड और एम मन यानी एन। तो देखिए आई जेड एन है क्या, हाँ आई है, जेड है एन, यानी ये तो उल्टे क्रम वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे श्याम को कैसे लिखेंगे, जैसे कि एस कितने पर आता है दोस्तों, एस आता है 19 पर। तो एस को हमने कैसे याद रखेंगे, 6, कौन सा 6, संजू सैमसंग वाला दोस्तों, के कौन सा 6, I6, कौन सा I6, संजू सैमसंग ने कैसा 6 मारा था, I6 मारा था, ऐसे याद रखेंगे। और जो वाई को कैसे याद रखेंगे, वाई यानी बॉय, कैसे बॉय यानी कि बी, कैसे याद रखेंगे, बी से याद रखेंगे बॉय। ए टू जेड कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड। और एम को कैसे याद रखेंगे, एम को मन, कैसे, मन से याद रखेंगे। तो क्या हो गया, SBZN, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि SINDER को SRMWVI में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको पोजीशन को कैसे लिखेंगे, तो ये भी उल्टे क्रम वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सब शब्द को समझते हैं, अक्षरों को समझते हैं दोस्तों। देखिए एच है ना, आई क्या आई था, I6 आ गया, इंडियन रेलवे आ गया। मन एन क्या, मन, तो देखिए मन आ गया ना, मन वाला आ गया, ठीक है। दूध वाला आ गया। EV डिविलियर्स आ गया दोस्तों। रेलवे, कौन सा रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी कि उल्टे क्रम वाला क्वेश्चन है। तो इसको पोजीशन को भी इसके जैसे हल करना है। तो देखिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पोजीशन को P, यानी कि दोस्तों आपने P को कैसे याद किया जाता, मैं याद करो, वापिस याद करो, P को हमने कैसे याद रखा था, याद हो गया, जल्दी याद रखो। P को हमने कैसे याद किया था, आपको पता है दोस्तों। P अक्षर को है ना, P अक्षर को हमने कैसे याद रखा, पानी, कौन सा पानी, काला पानी, ऐसे याद रखना है। O को हमने कैसे याद रखा दोस्तों, याद है O को कैसे याद रखना है। देखिए OC है ना, LOC याद रखना, LOC आपने याद रखना, LOC। तो देखिए LOC ना, O यानी LOC, कैसे याद रखना, LOC से याद रखा था। और S को कैसे याद रखा था, आपको पता है, 6, कौन सा 6, I6, कौन सा 6, I6। और I को इंडियन रेलवे, कौन सा, इंडियन रेलवे याद रखा था। और T को हमने कैसे याद रखा था दोस्तों, T को पता है आपको, T को कैसे याद रखा था, T को याद रखा था GT रोड, कौन सा, GT रोड, ऐसे याद रखा था, ठीक है ना। और I को कैसे, वही इंडियन रेलवे वाला, यानी R आया था, या R आएगा यहाँ पर, इंडियन रेलवे। तो जगह नहीं है तो दोस्तों थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए I इंडियन रेलवे हो गया। और O को कैसे लिखा था आपने पता है आपको, LOC, वही LOC वाला, वापस LOC वाला। और M को मन यानी M। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी KLSRGRL और M, ये इसका आंसर हो गया इस प्रश्न का, पोजीशन का, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जैसे दूसरा जो प्रश्न है ना, अभी ये वाला प्रश्न जो है दोस्तों, ये आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है, होमवर्क में करना है आपको। जैसे कि जंतर है ना, जंतर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जैसे जंतर जो शब्द है उसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको बंदर को कैसे लिखेंगे, यानी बंदर को कमेंट में बताना है। ये वाला ही टाइप है, उल्टे क्रम वाला टाइप है। और बंदर है ना, उसको आपको बताना है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, घुमा फिरा करके, अक्षर परिवर्तन हो गए बस, ऐसे ही उल्टे क्रम वाला आएगी, ऐसे आपको पूछेगी, ठीक है। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। जो तीसरा टाइप है दोस्तों, ठीक है, जो तीसरा टाइप है अपना, जो तीसरा टाइप, यानी कि तीसरा टाइप क्या कह रहा है कि बायां और दायां
स्थान, यानी कि बाएं दाएं स्थान से संबंधित हमारा टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपको कभी बाया पूछेगा कभी दाया पूछेगा, तो वो आपको ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि शब्द दिया हुआ है गुलाब, इस गुलाब शब्द में बाएं से क्या शब्द को पकड़ो, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, एक आपको पूछेगा बाया पूछेगा, एक आपको पूछेगा, एक बाया पूछेगा, एक आपको दाया पूछेगा। एक तो क्या पूछेगा, एक आपको पूछेगा बाया, ठीक है। एक आपको पूछेगा दाया, क्या पूछेगा दाया, एक बाया पूछेगा दाया पूछेगा। अगर आपको पता है मान लो ये वस्तु रखी हुई है, अगर आपको पूछे कि बाएं जाना है तो इस साइड में जाएंगे, आपको पूछा दाएं जाना है तो इधर जाएंगे। अब आपको पूछेगा कि बाएं से और दाएं से, बाएं से पूछे बाएं से यानी कि बाएं से पूछेगा ना, बाएं बाएं तो हम इस साइड में जाते, बाएं से पूछे तो इस साइड से आना है, दाया इधर होता है, और दाएं से पूछे तो इस साइड से आना है। देखिए बाया पूछे इधर जाओ, बाएं से पूछे वापस इधर से आओ, दाया पूछे इधर जाओ, दाएं से पूछे तो इधर से आओ। बस एक कॉन्सेप्ट है, आपने समझ लिया तो प्रश्न आपको आ जाएगा 1 सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि गुलाब जो शब्द है, ठीक है, ये गुलाब शब्द है, इसमें बाएं से पूछा है, क्या बाया नहीं पूछता, बाएं से पूछा, चौथा अक्षर कौन सा। गुलाब शब्द में बाएं से पूछा ना, बाया पूछते तो इधर जाते, बाईस से पूछा ना तो इधर से आना पड़ेगा। तो बाईस से चौथा अक्षर पूछा ना, 22 से चौथा, तो देखिए 1 2 3 4, तो उत्तर कौन सा हो गया, ए आपका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे चलो, अब देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उत्तर आपको एक झटके में आएगा। अब देखो दूसरा जो प्रश्न क्या बनाया, देखिए QNJRIOP, ये जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें एन जो अक्षर है ना, इसके दाएं तरफ चौथा अक्षर कौन सा है। यानी वापस देखो, ये जो शब्द आपको दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ो भले शब्द देख लो, शब्द आपको ये लिखा हुआ है, भले कोई भी आ सकता है इसके स्थान पर अक्षर, ठीक है। विधि देखो, बस विधि देखो आप, जैसे कि इसमें जो एन जो अक्षर है ना, इसके दाएं तरफ क्या पूछा है, से नहीं सिर्फ दाया है ना, सिर्फ दाया है, दाएं तरफ चौथा अक्षर कौन सा होता है। यानी इसमें एन किधर है, एन के दाएं तरफ चौथा अक्षर ढूंढना है ना, एन है इसके दाएं तरफ, यानी दाया जाना इधर, बाया पूछते तो जाते इधर, एन के दाया यानी इधर जाना, चौथा अक्षर पूछा है, एक यानी 1 2 3 4 था, यानी ओ है, उत्तर कौन सा है, ओ है, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, जैसे कि अब देखो, अब एक और प्रश्न है आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि ये जो शब्द है, इस शब्द को आपको उल्टा लिखना है, उल्टा लिखो। उसके बाद में जे अक्षर ढूंढो, जे अक्षर के बाएं तरफ दूसरा अक्षर कौन सा वो ढूंढना है। सबसे पहले जो क्या कहा है, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो है ना, इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है, इसको उल्टा लिखते हैं। जैसे कि उल्टा लिखना यानी टी है ना, उसको आगे उल्टा लिखना पड़ेगा, तो बी है ना, फिर बी लिखो, फिर ए लिखो, ए लिख लिया, फिर जे लिखो, फिर आर लिखो, फिर एम लिखो, ठीक है। यानी शब्द को उल्टा लिखना है, क्या लिखना है, शब्द को उल्टा लिखना है, उल्टे इसके विपरीत नहीं लिखने, विपरीत नहीं लिखने, विपरीत वो नहीं लिखना है कि A to Z, वो नहीं लिखने, सिर्फ इस शब्द को है ना, इस शब्द को उल्टा लिखना था। इधर से लिखो भले इधर से उल्टा लिखो, उल्टा लिखना था, ठीक है, उल्टा लिख लिया। अब क्या पूछा है, जे अक्षर ढूंढो, जे अक्षर इधर है ना, इधर है। अब जे अक्षर के, जे जो अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, जे के बाएं दूसरा कौन सा, बाएं यानी इधर जाना है, तो 1 2 यानी बी, तो बी आ गया, यानी बी है, ठीक है। कौन सा है, बी। तो आगे चलो, ठीक है, आगे चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं दूसरा टाइप। अभी देखिए, अभी जो अपना चौथा टाइप है, ठीक है, अपना जो चौथा टाइप है ना, वो हम पढ़ते हैं चौथा टाइप। जिसमें क्या है, जो स्थान परिवर्तन के बारे में, क्या है, स्थान परिवर्तन के बारे में, यानी किसी भी शब्द का जो स्थान परिवर्तन होगा ना, यानी स्थान परिवर्तन होगा, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, स्थान परिवर्तन का टाइप है, जैसे कि अक्षर ये शब्द दिया हुआ है, यानी TQMAR, ये शब्द दिया हुआ ना, इसको यानी QTMR लिखा हो, कैसे लिखा, देखिए एक अक्षर देखो, जैसे कि टी था तो टी है ना, इधर सेकंड पर चला गया, इधर पहला था, तो टी था ना, क्यू था ना, वो इधर पहले पर आ गया, यानी कि 2 अक्षर है ना, वो उल्टे पुल्टे हुए हैं, ठीक है। वो जो एम है बीच में ही रहा, इधर भी बीच में था तो इधर भी बीच में रहा है। अब AR था ना, तो अभी RA बन गया, यानी कि कहने के बाद में कि अक्षर कितने हैं, 5 है, 5 अक्षर हैं, जिसमें से लास्ट जो 20 वाला अक्षर है ना, M, तो ऐसा ही ऐसा का ऐसा रहा, बाकी जो 2 आगे वाले 2 पीछे वाले उल्टे पुल्टे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि TQ था
तो अभी QT हो गया, और AR था वो अभी RA हो गया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अभी देखो इसके जैसे अभी ये इसका उत्तर करो, जैसे कि अभी IAPTC का क्या होगा, वही जैसे कि 5 अक्षर है तो बीच में कौन सा P को ऐसा ही रखो। अभी शुरुआत के 2 अक्षर यानी IA है तो इसको AI कर दो, क्या कर दो, AI कर दो, और TC है तो इसको CT कर दो। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा प्रश्न देखेंगे तो दूसरा प्रश्न में क्या है यहाँ पे, देखो जैसे कि लेटर है। ठीक है, जैसे कि लेटर है ना, इस लेटर को देखिए, लेटर को आपको ऐसे लिखा। ठीक है, तो अब दूसरे इस शब्द को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले लेटर को देखो, लेटर का एक अक्षर देखो, जैसे कि लेटर है ना, इसमें सबसे पहले L है, L इधर सीधा लास्ट में चला गया, किधर चला गया, लास्ट में चला गया। इधर A है ना, दूसरे नंबर पर था तो इधर लास्ट में दूसरा नंबर पर चला गया है। इधर T था ना तीसरे नंबर पर, तो इधर लास्ट से तीसरे नंबर पर आ गया इधर से। ठीक है, ये तो इधर ऐसे मतलब शब्द को उल्टा लिख कर जा रहा है, बस आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, देखो पीछे वाले को आगे और आगे वाले को सीधा पीछे, बस ऐसे करना, उल्टा उल्टा करना शब्दों को। ठीक है, उल्टा करना है। ठीक है, देखो तो इसके जैसे ही अभी इस शब्द है ना EIRMO को लिखना है। ठीक है, जैसे O पीछे है तो इसको आगे लाते हैं, फिर M लिखते हैं, फिर R लिख लेते हैं, फिर I लिख लेते हैं, फिर E लिख लेते हैं। तो आपको शब्दों को ऐसे लिखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट बस वही है, इसके जैसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको देखना है। जैसे कि XMNYPO, इसको हमने NMXOPY लिखा, तो इसको तो MRGEST को कैसे लिखे, देखिए एक एक अक्षर देखो। ठीक है, जैसे कि जो X था ना पहले पर था तो इधर तीसरे पर चला गया, M था ना दूसरे पर तो इधर भी दूसरा है, N था ना तीसरे पर तो इधर पहला, यानी कि जो शुरुआत की जो 3 अक्षर है ना, 3 अक्षर इधर भी शुरुआत के 3 अक्षर लो, तो 3 अक्षरों में से जो दूसरा जो अक्षर था ना वो तो लास्ट, वो तो बीच में ही है, लेकिन जो आगे पीछे वाले हैं ना, यानी इधर जो आगे था ना वो पीछे चला गया, पीछे वाला आगे आ गया, बस वो देखो ऐसे ही करना आपको। इधर भी 3 अक्षर है ना, बीच वाला ऐसा ही रहा और आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, तो वो ऐसे ही ऐसे करना है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेगी इस शब्द को, जैसे कि देखिए ये जो उत्तर, इसका उत्तर निकालते। ठीक है, जैसे कि शुरुआत के 3 अक्षर लो, 3 अक्षरों में जो R है ना, तो R तो बीच में ही रहेगा, और G है ना वो G आ जाएगा आगे, और जो M चला जाएगा पीछे। ठीक है ना, और जो EST में जो S है ना, S तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और T आ जाएगा आगे, ठीक है, T आ जाएगा आगे और E चला जाएगा पीछे, तो इसका जो उत्तर है ना ये हो गया। ठीक है, GRMTHE हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों स्थान परिवर्तन का टाइप था, तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके STC वगैरह एग्जाम में। ठीक है, PSI वगैरह सब एग्जाम में बन सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दूसरा टाइप। अब एक और अपना जो 5वां टाइप है दोस्तों। ठीक है, 5वां टाइप है बहुत ही शानदार टाइप है। 5वां टाइप है ना समझने लायक टाइप है, और इसको समझिएगा तो समझिएगा। देखिए 5वां टाइप में क्या है कि जो 5वां टाइप है अक्षरों में जो संख्या है ना, उस संख्या को जोड़ना और घटाना है, यानी जो अक्षर हो गए ना अंग्रेजी के, उसमें जो अक्षर को घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, वो वाला टाइप बहुत खतरनाक टाइप है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि R है, कौन से नंबर पर आता है, जैसे R को, जैसे कि देखिए राम जो शब्द दिया हुआ, राम को ऐसे लिखा। ठीक है, यानी SCP में लिखा, तो सीता को कैसे लिखेंगी, जैसे कि देखिए, जैसे कि राम जो R है ना, R आता है 18 नंबर पर। ठीक है, A आता है 1 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर। ठीक है, इसकी में नंबर, इन शब्द के भी नंबर लगा लेते हैं। S आता है 19 पर। ठीक है, C आता है 3 पर, P आता है 16 पर। तो इधर देखिए 18 से 19 हो गया, क्या हुआ, प्लस में हुआ है 1, क्या हुआ है 18 से 19 हुआ ना, तो प्लस में 1 हुआ है, यानी 18 से हुआ 19, क्या हुआ देखिए वापस देखिए, 18 से हुआ 19। ठीक है, क्या हुआ, प्लस में हुआ 1। ठीक है, अभी जो 1 था ना, 1 से हुआ 3, क्या हुआ, प्लस में हुआ 2। अभी इधर था 13, इधर हो गया 16, यानी 13 से हो गया 16, कितने, +3, यानी एक पहली बार हुआ +1, फिर +2, फिर +3। इस टाइप से इधर आपको
कभी 2 भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके जगह 4 भी जोड़ सकते हैं, इसके जगह 6 भी जोड़ सकते हैं, या 4 भी जोड़ सकते हैं, 8 भी जोड़ सकते हैं, 16 भी जोड़ सकते हैं। यानी कि यही टाइप रहेगा, संख्या कितनी भी जोड़ी घटाई जा सकती है, ठीक है। तो आपको टाइप आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस पर एक जोड़ा, देखिए वापस देखिए, इसमें एक जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे कि सीता को करते हैं, जैसे कि सीता है ना, यानी एस आता है आपका 19 पर, एस आता है 19 पर, 19 में एक जोड़ो तो आता है 20, 20 पर आता है आपका टी आता है। जैसे कि आई आता है 9 पर, आई आता है 9 पर, 9 में अभी कितने जुड़ने, 2 जुड़ने, 9 में 2 जोड़ो तो 11, 11 पर आता है आपका के, ठीक है। अब टी आता है 20 पर, अभी जोड़ना, एक जोड़िया, 2 जोड़िया, तो अब 3 जोड़ने, तो 20 है, यानी 20 से, ठीक है। टी आता है 20 पर, 20 में जोड़ने 3, 23 होते, 23 पर आता है आपका डब्ल्यू, क्या आता है, डब्ल्यू आता है, 23 पर आता है डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ए आता है 1 पर, अभी कितने जोड़ने, 1 2 3 4, अभी 4 जोड़ने, एक में जोड़ने 4, एक में 4 जोड़े तो बने 5, 5 पर आता है आपका ई, क्या आता है ई, तो टी के डब्ल्यू ई, यह इसका उत्तर हो गया, ठीक है, सीता का। अब देखिए दूसरा टाइप वाला, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे कि टेम्पर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए एक एक अक्षर देखो दोस्तों, जैसे कि देखिए, जैसे कि शब्द देखो, जैसे कि टी है ना, टी आता है 20 पर, 20 पर आता है, तो इधर है एस है 19, यानी कि क्या हुआ, एक घटा दिया, ठीक है। इधर ए है 1 पर, इधर है 26, तो क्या हुआ, इधर तो था घटाया, ठीक है दोस्तों, इधर तो घटाया था, इधर अभी इधर क्या हुआ है, वापस देखिए दोस्तों, इस टाइप में कुछ गलती हुई है शायद, वापस देखिए 1 मिनट। देखो इधर 20 था, वापस देखो इधर 20 था, ठीक है, मैं नंबर लिख लेते हैं, इधर 19 हुआ, ठीक है, यानी इधर एक घटाया था, हाँ देखिए एक घटाया, इधर हुआ 1 है, ठीक है, इधर ए 1 पर आता है और ये 26 पर आता है, ठीक है। सर इधर भी घटाया है, इधर भी एक घटाया दिया, एम 13 पर आते हैं, ठीक है, हाँ एम 13 पर आता है और एल आता है 12 पर, हाँ दोस्तों इधर भी एक घटा दिया, ठीक है, यानी ये भी टाइप घटाने वाला है, ठीक है, मतलब ये टाइप था, इसमें जोड़ा था अपने, ठीक है, ये टाइप है वो घटाने वाला दोस्तों, ठीक है, ये टाइप घटाने वाला। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि इसमें एक एक घट रहा है, देखिए दोस्तों, जिसमें टी है 20 पर, ठीक है, 20 में से एक घटा दिया तो आ गया 19, क्या आ गया 19, ठीक है। अब ए है 1 पर, ठीक है, तो 1 में से एक घट गया तो 0 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, जेड आएगा, क्या आएगा, जेड, यानी 26 पे जेड आता है, यानी जेड आ गया, ठीक है, एक घट गया तो जेड आ गया, ठीक है, क्योंकि एक के बाद में अगर कोई चीज़ एक घट जाएगी तो सीधा 26 आएगा, ठीक है, 26 आएगा। अब देखिए, अब एम है 13 पर, 13 में से एक गया तो सीधा 12 आएगा, 12 पर आता है एल, ठीक है ना, और पी आता है 16 पर, 16 में से एक गया तो आता है 15, ठीक है ना, 15 पर आता है ओ, ठीक है ना, और ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, 5 में से एक चला गया तो बचते 4, 4 पर आता है डी, ठीक है ना, और आर आता है 18 पर, क्या आता है 18 पर, आर आता है 18 पर, 18 में से एक चला गया, 18 में से एक चला गया तो कितने कितने मतलब 17, 17 पर होता है खतरा, यानी की होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर मतलब इसको ये टाइप है, ठीक है, ऐसे यानी एक एक घट रहा है, ठीक है। जैसे कि अब जो इसका उत्तर क्या होगा, जैसे कि देखिए, जैसे कि टी क्यू आर एस ओ पी का उत्तर क्या होगा, यानी एक एक घटाना है। जैसे कि टी आता है 20 पर, 20 में से एक चला गया तो आएंगे 19, क्या आएंगे 19, 19 के लिए आता है एस, ठीक है, एस, यानी क्यू यानी खतरा, यानी 17, टी आता है 17 पर, 17 पर आता है, 17 में से एक गया तो कितना हो गया 16, 16 पर आता है पी, क्या आता है पी, आर आता है 18 पर, 18, 18 में एक चला गया 17, क्या आ गया 17, 17 पर आता है क्यू यानी खतरा, यानी 17 पर आता है क्यू, यानी एस आता है, यानी 19 पर 19, क्या आता है 19, 19 में तो एक चला गया 18, 18 पर आता है आर, क्या आता है आर, वो आता है 15 पर, 15 में से एक चला गया 14, 14 पर आता है एन, ठीक है ना, और वो पी आता है 16, देखिए सॉरी देखिए जो पी आता है 16 पर, 16 में तो एक चला गया कितने 15, 15 पर आता है ओ, देखिए तो एस पी क्यू आर एन ओ ए इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, एक जोड़ने का कॉन्सेप्ट था, एक घटाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब देखिए जैसे कि पहले लिख लेते हैं, जैसे कि डी है ना, डी, जैसे
ये लिखा हुआ है DPOSSS, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इस QRMNOP को इसको कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले डी है ना, डी आता है 4 पर, ठीक है, डी 4 पर आता है। तो ई है, इधर है 5, क्या है, इधर है 5 यानी ई। तो देखिए डी यानी डी से आया ई यानी 4, 4 से 5 कितना हुआ, 1 जोड़ दिया, ठीक है, इधर 1 जोड़ दिया। अब पी आता है 16 पर, इधर है 15 यानी 1 इधर घटा दिया, ठीक है। और ओ आता है 15 पर, तो इधर आता है पी यानी 16, इधर 1 जोड़ दिया, ठीक है। ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 इधर घटा दिया, यानी एस आता है 19 पर, इधर आता है 18 यानी इधर वापस इधर घटा दिया, ठीक है। और इधर 8 है, एस यानी 8 और जेड यानी 7, इधर वापस 8 से 1 घटा दिया, यानी कि देखिए टाइप क्या बन रहा है, देखिए वापस देखो। पहले तो क्या हुआ था, यानी DP यानी डी 4 था, 4 से इधर चला गया सीधा 5, 4 से सीधा चला गया 5, क्या हुआ, पहले जुड़ा, फिर P यानी 16, 16 से हुआ 15, 1 घटाया यानी 1 घटाया, ठीक है। पहले जोड़ा फिर घटाया, पहले जोड़ा फिर घटाया, पहले जोड़ा फिर घटाया, ये वाला इसमें सिर्फ जोड़ रहे थे, इसमें घटा रहे थे, इसमें जोड़ रहे घटा रहे, जोड़ रहे घटा रहे, वो वाला टाइप है, ठीक है। तो इसके जैसे ही हमको दूसरा प्रश्न करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए शब्द भले गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, बस वो एकदम सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, जैसे QRMNOP है ना, तो पहले में क्या करना है, जोड़ना है, फिर दूसरे में घटाना है, पहले में जोड़ना है, दूसरे में घटाना है, फिर पहले में जोड़ना है, दूसरे में घटाना है, ऐसे करना है अपन को, ठीक है। जैसे Q आता है, Q यानी 17, 17 में 1 जोड़ दिया 18, 18 पर आता है R, ठीक है। R आता है 18 पर, 18 में से 1 घटा दिया, आता 17, 17 पर आता है Q, ठीक है। अब जोड़ दिया घटा दिया, अभी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो M 13 पर, 13 में 1 जोड़ दिया 14, 14 पर आता है N, अभी जोड़ दिया, अब घटाना पड़ेगा, जोड़ दिया घटा दिया, जोड़ दिया घटाना पड़ेगा, अब जो घटाना पड़ेगा, अब N में से 1 घटाते हैं, 14 पर आता है N, 1 घटा दिया 13, 13 पर आता है M, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए जोड़ दिया घटा दिया, जोड़ दिया घटा दिया, अब जोड़ना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो O आता है 15 पर, 1 जोड़ दिया 16, 16 पर आता है P, ठीक है। अब जोड़ दिया, वापस घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो घटाना पड़ेगा ना, तो P आता है 16 पर, 16 में से 1 घटा दिया 15, 15 यानी O। तो इसका उत्तर हो गया, यानी क्या हो गया बताओ, RQNMPO, ये इसका उत्तर हो गया। यानी ये जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, ये घटाने वाला जो कॉन्सेप्ट, ये जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि अक्सर में संख्या जोड़ो और घटाओ, यानी जोड़ो और घटाओ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने BSTC के लिए कोडिंग और डिकोडिंग का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो पूरा पढ़ा लिया है, और इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इस वीडियो को वापस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार आपको मैंने पढ़ाया है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए शानदार है, ठीक है दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, ठीक है दोस्तों।